करे को रटे नहीं, समझ कर बार बार हल करे। इसकी रणनीति कुछ ही होनी चाहिए। पहला दिन कठिन अध्याय, जिस अध्याय में आप अटकते हैं उनके महत्वपूर्ण सवाल हल करें। दूसरा दिन मध्यम, उस अध्याय को देखें जो आसान है लेकिन आप अधिकांशतः गलतियां कर देते हैं, जैसे सांख्यिकी, प्रायिकता। तीसरा दिन रिवीजन, सूत्रों को लिखकर याद करें, सवाल हल करते समय भी सूत्र जरूर लिखें। चौथे दिन मॉक टेस्ट, बायोलॉजिकल क्लॉक नियम बनाते हुए परीक्षा के समय के अनुसार पेपर हल करें। विज्ञान को समझिए। विज्ञान में डायग्राम, सवालों, थ्योरी का मिश्रण होता है, इसलिए इसके हर विषय को अलग अलग समय देना होगा। भौतिक विज्ञान गैप के पहले दिन ही सभी सूत्र, डेरिवेशन दोबारा पढ़ लें, सवाल भी हल करें, हालांकि नए प्रश्नों के बजाय केवल पिछले साल के प्रश्न हल करें। रसायन विज्ञान में भौतिक रसायन के सूत्र पढ़ें, कार्बनिक रसायन की चेन रिएक्शन को लिखकर देखें। जीव विज्ञान में डायग्राम की प्रैक्टिस रैपिड रिवीजन मोड में करें, एनसीईआरटी की डायग्राम देखें और लेबलिंग का अभ्यास करें। सामाजिक विज्ञान यह विषय बहुत विस्तृत होता है, इसलिए यहाँ आपकी टुकड़ों में बांटने 50-30-20 वाली रणनीति सबसे सटीक होती है। इसमें किसी भी घटना, इतिहास में किसी भी घटना या फिर सन का रट्टा मारने के बजाय घटनाओं को एक कहानी की तरह पढ़ें। भूगोल में नक्शों का अभ्यास ज़रूर करें क्योंकि ये छोटे होते हैं। हर दिन के लिए 30 मिनट निकालें, ये मुक्ति के नंबर होते हैं। राजनीति अर्थशास्त्र में केवल बुलेट राइट पॉइंट्स और हेडिंग याद करें। उत्तर लिखने का अभ्यास करें। सामाजिक विज्ञान में क्या लिखने से ज़्यादा कैसे लिखना है महत्वपूर्ण होता है। भाषा को परखिए। इस विषय में गैप अक्सर ही कम मिलता है, इसलिए 2 दिन में ही इसे तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले पत्र, नोटिस, निबंध के फॉर्मेट पक्के करें, इससे पूरे नंबर मिलते हैं। साहित्य पूरी कहानियाँ दोबारा ना पढ़ें, केवल चैप्टर समरी पढ़ें। इसके अलावा कवि लेखक का जीवन परिचय भी जरूर पढ़ें। व्याकरण, यहाँ अक्सर गलतियाँ होती हैं, इसलिए नियमों को सही तरीके से देखें और 5-10 उदाहरण हल करें। शब्दावली की छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए कठिन शब्दों को एक बार लिखकर देख लें।